ऊपर ये कि उसको झंडा गाड़े, फिर सबके हाथ जोड़े और उसके ऊपर मुकदमा दायर किया जाए। हम हरी से पैदा हुए हैं भाई, हम अपने पापा से पैदा हुए, हरी से थोड़ी पैदा हुए हैं। ना करे यदि अगर मेरा यहाँ झंडा नहीं लगता है तो फिर किसी का झंडा नहीं यहाँ लगना चाहिए, ना ही राम का लगे। बाहर के बजरंग दल के लोग आते हैं, आरएसएस के लोग आते हैं, उन्हें प्रशासन की मदद से प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं और बाबा साहब के जो हमारा ध्वज है उसको उतार कर फेंकते हैं, अपमानित करते हैं। इन्हें पुलिस को बुला लिया, आपकी सरकार है, आपने पुलिस को बुला के जबरदस्ती झंडा नचवा दिया, ये कोई कानून नहीं है। ग्राम पंचायत कुड़ावल में भी ये घटना हुई है। झंडे को लेकर, बाबा साहब अम्बेडकर को झंडे को लेकर बड़ा मामला यहाँ पर हो गया है। आखिर मामला क्या, पूरी जानकारी जानेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम विशाल है। क्या मामला हुआ था, पहले शुरुआती घटना बताइए, शुरू से क्या हुआ था? शुरू से यह है कि मतलब वहाँ पर हमारे घर के बाहर झंडा टंगा हुआ था लाइट में, तो उधर से प्रियम से फोन आया, बोला कि ये झंडा किसने लगाया, तो हमने लगाया। किसका फोन आया था? प्रियम तिवारी। अच्छा, क्या कह रहे थे वो बोल रहे थे कि झंडा हटा दो, तुमने नहीं हटेगा तो बोले कि मार देंगे तमाचा भैया हैं क्या, तुमने आओ। अच्छा, बस इतनी सी हमारी बात हुई थी। और उसके बाद सुबह कुछ लोग आए आरएसएस के बजरंग दल के, तो झंडा निकाल के तोड़ के फेंक दिया। तो हमने वीडियो बनाया, तो हमने इधर उधर किया। वीडियो है तुम्हारे पास? हाँ, वीडियो हमारे पास भी है। पुलिस भी आई थी, पता चला? पुलिस प्रशासन ने मेरा गिलावन पे भी पकड़ा था। जब झंडा तोड़ा गया तो पुलिस मौजूद थी वहाँ पर? हाँ, पुलिस मौजूद थी। पुलिस ने कुछ कहा? नहीं, पुलिस ने कुछ भी नहीं कहा। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब तोड़ ताड़ के चले गए, फिर हमने वीडियो भी बनाई, तो हमने डाल ली। फिर कोई प्रार्थना पत्र दिया आपने? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं दिया है इन्हें। और आपके यहाँ महिलाएं वगैरह, उनको जानकारी है जो वहाँ पे कोई महिला मौजूद थी वहाँ पे? हाँ जी। क्यों नहीं बुला उनको? क्या नाम है आपका? शिवदेवी। आपको जानकारी है घटना की? हाँ, जानकारी है। क्या क्या हुआ था, आप बताइए। ये बाहर का नाम, हमारे दरवाजे के सामने वो झंडा गड़ा था भीम बाबा का और पंचशील का। वो पुलिस वाले आए, वो नाम वो आए थे भीमा, तो उन्हें बजरंग दल वाली, तो उन्हें झंडा तोड़ कर फेंक दिया। पुलिस वाले भी मौजूद थे, नहीं उन्हीं ने तोड़वाया था पुलिस वालों ने। दादाजी क्या कहना चाहो, गाँव के हैं आप, इसी गाँव के? हाँ। क्या कहेंगे? मैं अध्यक्ष हूँ, मैं भागवत यहाँ कराते रहे बाबा साहब की बाबा साहब का कार्यक्रम। अच्छा, कमेटी अध्यक्ष हैं आप? हम कमेटी अध्यक्ष हैं। तो क्या क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमारे बाबा साहब का जो अपमान किया गया है वो झंडा हमारा वहीं गड़वाया जाए। ये जो लाइट यहाँ पर जो लगी है, जिसमें झंडा लगा था, ये लाइट किसके द्वारा दी गई थी? ये हमारे ये सांसद जी के द्वारा। किसने दी थी? इधर आ जाओ। किसने दी थी? ये सांसद जी ने दी थी, जो इटावा के रहने वाले जितेंद्र दोरे जी। जी हाँ। अच्छा, उनसे बातचीत हुई आपकी कुछ? कल हुई है। क्या कह रहे थे? उन्होंने ये कहा था, आदेश किया थाने में कि तुरंत जा करके उसमें झंडा जहाँ बंधा था वहीं बंधवा दीजिए। आप लोग गए थे थाने? हाँ, नहीं, उन्होंने आदेश किया था। तो आप लोग थाने गए हो क्या? अभी तो हम नहीं गए। झंडा नहीं लगाया गया? अभी झंडा नहीं लगाया गया और कोई यहाँ आया भी नहीं है अभी। जिसने झंडा तोड़ा उसके ऊपर क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? उसके ऊपर ये कि उसको झंडा गाड़े, फिर सबके हाथ जोड़े और उसके ऊपर मुकदमा दायर किया जाए। यहाँ भीम आर्मी के कुछ साथी आए हुए, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मनोज पाल। क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि ये जो घटना है बहुत निंदनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। जो झंडा लगा हुआ भी था, तो उस झंडे को हटाने के लिए पुलिस प्रशासन को जिस तरीके से बुलाया है बजरंग दल वालों ने, तो यहाँ के मोहल्ले के लोगों को भी बुलाना चाहिए और सभी लोगों को बुला के ये वहाँ सुमित से जो भी काम करना चाहिए, न्याय के हिसाब से काम करना चाहिए। ये नहीं कि आपने पुलिस को बुला लिया, आपकी सरकार है, आपने पुलिस को बुला के ज़बरदस्ती झंडा नचवा दिया, ये कोई कानून नहीं है। हमारे साथ भीम आर्मी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं, बबलू यादव जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या आप क्या चाहते हैं इस प्रकरण में? इस प्रकरण में सबसे पहले तो हम प्रशासन की घोर निंदा करते हैं। जो प्रशासन के सामने किसके संविधान रचयिता बाबा साहब के झंडे को तोड़ा गया, इससे बड़ी गंदी बात हो नहीं सकती है। दूसरी बात, प्रशासन की निंदा इसलिए करते हैं कि प्रशासन अक्सर हमने देखा जहां बजरंग दल जाता है वहाँ हमारे लोग शोषण करते हैं। प्रशासन बजरंग दल की बोलता है, ये नहीं चल पाएगा और प्रशासन को झंडा लगवाना पड़ेगा। ऐसे नहीं तो दूसरे हिसाब से हम झंडा लगवा के रहेंगे। हमारे साथ इस जिले के जिला अध्यक्ष राहुल यादव जी हैं भीम आर्मी से, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस प्रकरण में, जानकारी होगी आपको? सर, इस प्रकरण में बहुत ही निंदनीय बात है कि हमारे समाज की आस्था और सम्मान स्वाभिमान के साथ ठेस पहुंचाने का प्रशासन
और बजरंग दल के लोगों ने किया है, जबकि मुझे सूचना प्राप्त है कि हमारे ही समाज के लोगों ने इस संस्थान को बनाया। ऐसी बात है भाइयों की नहीं? और इसके बाद में इस संस्थान का रखरखाव कर रहे हैं और हमारे ही समाज का लोग आकर के, बाहर के बजरंग दल के लोग आते हैं, आरएसएस के लोग आते हैं, उन्हें प्रशासन की मदद से प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं और बाबा साहब के जो हमारा ध्वज है उसको उतार कर फेंकते हैं, अपमानित करते हैं। ये और प्रशासन उसमें उनका सहयोग करता है, जो कि गैर संवैधानिक है। इस बात को लेकर के मैं बहुत व्यथित हूं और इसके लिए हम लोग मीटिंग करेंगे और इसके लिए रणनीति बना करके आगे का जो भी कुछ होगा आपको बताया जाएगा। कानपुर देहात के लीगल सेल की टीम भी आई हुई है, उनसे भी बातचीत करेंगे। आखिर लीगल क्या प्रोसेस हो सकता है इस मामले में, क्या कहना चाहेंगे संदीप जी? जब इस मामले की हमको जानकारी हुई तो जानकारी के बाद ये पता चला कि इस गांव में एक मंदिर बना है, जो अनुसूचित जाति के लोगों ने मंदिर को जो है पहले अपनी श्रद्धा के हिसाब से उन्होंने अपना बनवाया था। उसके बगल में एक स्ट्रीट लाइट, जो कि यहाँ के जो निर्वाचित सांसद जी उन्होंने उसके मंदिर के बगल में एक स्ट्रीट लाइट लगवाई थी। जानकारी के मुताबिक ये पता चला यहाँ पर पहले बुद्ध कथा हुई थी और गांव-गांव में आपने देखा होगा बुद्ध कथाएं, ऐसे कार्यक्रम होते हैं। तो भले हिंदू धर्म का कार्यक्रम हो या मुस्लिम धर्म का कार्यक्रम हो या बौद्ध धर्म का कार्यक्रम हो, सभी लोग जो स्ट्रीट लाइट के खंभे होते हैं या लाइटों के खंभे होते हैं वहाँ पर अपना झंडा बांधते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ जब बुद्ध कथा हुई तो उस मंदिर के बगल में जो लाइट का खंभा था उसमें लोगों ने झंडे बांधे हुए थे और वो लगभग समय 2, 4, 5, 6 महीने बीत गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन कल या परसों की घटना है, ये पता चला कि आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने पुलिस का सहयोग लेकर के पुलिस की मौजूदगी में, जी बिल्कुल पुलिस की मौजूदगी, मैं कहूँगा पुलिस का सहयोग लेकर के जबरन उस झंडे को खंभे में चढ़कर तोड़कर फेंक दिया गया। अगर जिस किसी को भी आपत्ति थी तो एक प्रार्थना पत्र संबंधित थाने में देना था और प्रशासन के लोग दोनों पक्षों को बिठा करके जो भी निर्णय निकलता वो निर्णय के आधार पर काम करना चाहिए था। लेकिन ये जो बाबा साहब अम्बेडकर के झंडे को प्रशासन के मौजूदगी में ज़बरदस्ती करके जबरन तरीके से झंडा तोड़कर फेंका गया है, इससे हमारी भावनाएं आहत हुई है। और मैं पुनः मांग करता हूं जिस भी व्यक्ति ने वो झंडा तोड़ा है उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और दोनों पक्षों को बिठाने के बाद जो निर्णय निकले तब झंडा बांधा जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ज़बरदस्ती हमारा झंडा बांधा जाए, क्योंकि उन्होंने ये बात भी कही कि वो जो स्टील लाइट का खंभा है वो सरकारी खंभा, हमने मान लिया, हम कुछ दुरुपयोग नहीं करेंगे, हम संविधान और कानून को मानते हैं। दोनों पक्षों को बिठा करके वहाँ पर झंडा बांधना या नहीं बांधना ये प्रशासन तय करे। लेकिन जिस भी व्यक्ति ने झंडा तोड़ा है उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम चाहते हैं। अगर कानूनी कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं होती, क्या अग्रिम कार्रवाई आप लोग कदम उठाएंगे? अगर उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज की जितने भी सामाजिक संगठन है, बाबा साहब अम्बेडकर को जितने भी मानने वाले लोग हैं और हमारी पूरी लीगल टीम कानून के दायरे में रह करके उनको मुंह तोड़ जवाब देगी और किसी भी हाल में हम ऐसा कृत्य करने वालों को छोड़ने वाले नहीं हैं। पता चला है यहाँ एसओ साहब आ चुके हैं और उन्होंने किसी बात को मतलब सुना नहीं, इनकी बात को एक तरफा बात रखी है। तो एसओ साहब के यहाँ जाएंगे, आप लोग क्या करेंगे उसके संबंध में? मैंने परसों शाम को जब ये घटना हमको जानकारी हुई तो मैंने ट्वीट किया था। ट्वीट करने के बाद कानपुर देहात पोल से ये ट्वीट में कमेंट आया कि हमने शांति व्यवस्था वहाँ कायम, दोनों पक्षों को समझा बुझा दिया गया है। अगर पुलिस ने यहाँ समझा बुझा दिया होता तो ये सैकड़ों लोग जो यहाँ पर खड़े, ये क्यों खड़े होते? इसका मतलब है पुलिस ने एक पक्ष को सुन करके अपना निर्णय दे दिया कि हमने जो है शांति व्यवस्था बना दी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, यहाँ लगातार जिस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाला था उसको भी सोशल मीडिया पर जान से मारने की, माँ बहन की बद्दी गालियाँ दी जा रही हैं, उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस तरीके का जो काम किया जा रहा है हम लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आज भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जो लोग हैं वो आज संबंधित थाने में प्रार्थना पत्र देंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती तो कल हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जा कर के हम लोग उचित कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे।
कानपुर देहात में आए दिन प्रतिदिन घटनाएं होती रहती है। अभी बीते कुछ दिनों पहले नहोली गांव में यही घटना सेम घटना हुई थी कि बहुजन समाज के अनुसूचित जात के व्यक्ति को गाली गलौज किया गया, 4 पैसे उतरने के लिए कहा गया। ऐसी घटनाएं क्यों हो रही, कारण क्या है? आज आज़ादी का लगभग 80 साल होने जा रहा है, क्या कारण है? जब जाति व्यवस्था चरमराने लगी, हमारे लोग जो ज़मीन पर बैठते थे वो पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IAS, PSS, IRS अधिकारी बनने लगे, उनके पास अच्छे कपड़े होने लगे, उनके पास अच्छी अच्छी गाड़ियाँ होने लगी। तो ये तो जल्लाहट है, ये जल्लाहट है, वो चिढ़ रहे हैं, वो परेशान है, इस वजह से ऐसी घटनाएं हो रही है। ऐसी घटनाएं आपको और भी देखने को मिलेगी क्योंकि उनका सिंहासन अब चरमरा चुका है, वो सिंहासन जल्द से जल्द गिरने वाला। हमारा बहुजन समाज जाग चुका है और वो तो ऐसी घटनाएं करेंगे क्योंकि वो जल्लाहट है उनकी, वो परेशान है क्योंकि उनकी जो पहले नियम कायदे कानून थे वो हमारे लोग अब मानते नहीं है। कि पहले वो जैसे नौली का हम बताया कि वो खटिया पे बैठा था, पंडित जी को बहुत दर्द हुआ, लेकिन संविधान और कानून की वजह से हम लोगों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। आपको इतना दर्द है तो एक राष्ट्रपति जो है अनुसूचित जनजात के, वो तो राष्ट्रपति अपनी काबिलियत के दम पर राष्ट्रपति बन गए जो अनुसूचित जनजात के। आप भी काबिल बनिए, आप भी बड़ी कुर्सी पर बैठिए, मुबारक है, लेकिन हमारे अगर किसी भी खटिया या कुर्सी पर बैठने के लिए आपने अगर रोक लगाई तो इसका मुँह तोड़ जवाब दिया जाए, संविधान करा जाए। और संविधान हमारे बाप ने लिखा है, उसको हम मानते हैं। अगर तुम नहीं मानोगे तो इसका भी इलाज जरूर किया जाएगा। वकील साहब क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया पे प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ कुड़ावल गांव में कुछ अराजक तत्वों ने एक खंबे पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का झंडा लगाता और प्रशासन की अगुवाई में कुछ अराजक लड़के आके गांव के लड़के, क्या नाम है इसका लड़के का, राजा नाम के लड़के को मारने पीटने लगे और उग्र तरीके से। इससे जानकारी ये भी मिली है कि किसी पुलिसकर्मी ने इनको जो है कॉलर पकड़ लिया था। अब कानून अपना काम कर रहा तो कानून की बीच की बात नहीं करूंगा, लेकिन कानून की अगुवाई में कुछ उग्र लड़कों ने गलत तरीके से उसके साथ मारपीट की, जिससे माहौल यहाँ उग्र हो सकता था। तो हम अम्बेडकरवादियों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। माननीय पुलिस अधीक्षक जी से हम मांग करते हैं कि वो स्वतः संज्ञान लेके यहाँ पे आए, मौका मुआयना करें। यदि अगर मेरा यहाँ झंडा नहीं लगता है तो फिर किसी का झंडा नहीं यहाँ लगना चाहिए, ना ही राम का लगे, ना ही भगवा झंडा लगे, ना ही अल्लाह का लगे। फिर ये सार्वजनिक खंबा रहेगा, यहाँ पे किसी का झंडा नहीं लगना चाहिए। यदि दोनों पक्ष बैठ के आपसी शांति हो जाती है तो हम अम्बेडकरवादियों की भावनाएं आहत नहीं होंगी, हमारा झंडा लगा दिया जाए, यही हम मांग करेंगे। यदि अगर हमारा झंडा नहीं लगता है तो वहाँ किसी का झंडा नहीं लगे और इससे बड़े बड़े झंडा हम लोग अपने अपने घर में लगाएंगे, जिससे हम लोगों की भावनाएं आहत ना हो और ये हमारा अम्बेडकरवाद है ऐसे ही कंटिन्यू आगे बढ़ता रहेगा। और हमारे कई लीगल सेल के कई वकील साहब आए हुए हैं, जिन की भावनाएं आहत हुई है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हम लोग इस गांव में जो पीड़ित लोग उन लोगों के साथ में इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया, उसमें भी हम अम्बेडकरवादियों के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, हम दलितों की भावनाएं आहत हुई हैं। विपक्षी लोगों ने जो प्रार्थना पत्र दिया है, इन्होंने उग्र होकर यहाँ पे झगड़ा फसाद किया, यहाँ पे कोई अपनी घटना भी हो सकती थी। भी हम लोगों की भावनाएं आहत कर दी, उसमें हरिजन शब्द का प्रयोग कर दिया। भैया आज़ादी के 80 साल बाद हरिजन कहोगे, गाली दोगे, हम गाली थोड़ी सुनेंगे। हरिजन का मतलब क्या होता है? जानते हैं कि हरि के जन मतलब हम हरि से पैदा हुए हैं। भाई हम अपने पापा से पैदा हुए, हरि से थोड़ी पैदा हुए हैं। तो हम तो मांग करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हरिजन शब्द पे आपत्ति है, इस पे विपक्षियों के विरुद्ध मुकदमा SC एक्ट का बनता है। यदि माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय इसमें स्वतः संज्ञान ले और विपक्षियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाए, यही हमारी मांग है। जय भीम, जय संविधान। आप लोग देख रहे हैं कुड़ावल ग्राम पंचायत में किस तरह का माहौल बना हुआ है। यहाँ पर सैकड़ों लोग और सैकड़ों महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं। इस झंडे ने विवाद खड़ा कर दिया है। ये झंडा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का झंडा करीब 5-6 महीने से यहाँ पर लगा हुआ था, लेकिन किसी कारणवश कोई कारण होगा जिस कारण से उस झंडे को RSS या बजरंग दल के जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, उस लड़कों ने झंडा पुलिस के सामने उतार दिया और यहाँ पर बर्बरता की है। पुलिस ने भी महिलाओं के साथ बदतमीजी की, ऐसी महिलाओं से जानकारी मिली है। माता जी क्या कहना चाहोगी? क्या कहना चाहोगी? कुछ कहना चाहोगी आप? हाँ, हमारे लड़के को संदीप बुलाओ पुलिस वाले ने कहते और पुलिस वाले ने झंडा टुरवा दिया हमारे लड़के को। ऐसो साहब ने दे और एक दरोगा और तो सुनील उसने संदीप और एक लेडी थी उसने भी पकड़ा। हमारे बच्चे को छोड़ते नहीं थे। चलो तो बंद करो। अच्छा वो कौन महिला थी जिससे पुलिस ने बदतमीजी?
किसी महिला से बदतमीजी की थी, वो है यहाँ पे क्या कह रहे हैं? बात करो हमारे मंदिर दिला देंगे, बहुत बदतमीजी कर रहे थे, बदतमीजी बात कर रहे थे पुलिस वाले। हाँ, गाली गलौज कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। क्या कह रहे थे? इस तरह गाली दे रहे थे। ऐसे देखिए किस तरह महिलाओं में जो है यहाँ पर बातचीत चल रही है, लगातार यहाँ पर आक्रोश का माहौल भी है। प्रशासन से चाहूंगा कि यहाँ सामंजस्य बिठाएं और इस ग्राम की जो समस्या है उसका समाधान करें, और इस तरह की खबरें लगातार चैनल पर मिलती रहेंगी। हमारे साथ वकील साहब भी हैं। कुंठित मानसिकता से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बहुजन समाज है, जो एससी समाज है, वो ज़्यादा मान रहा है इनको, इसीलिए वो कुंठित होकर ये भगवान बुद्ध का भी अपमान कर रहे हैं। जो क्या कहना चाहोगे वकील साहब? कहना यही है हमारा, जो ये जातंकवादी हैं और उनके जो आका हैं। कहाँ से आए हैं आप? रजपुरवा रसूलाबाद, कानपुर देहात से। जी जी जी। हाँ बोलिए। तो जो उनके आका है बजरंग दल और आरएसएस, उनकी पुलिस प्रशासन के संरक्षण में जो इन लोगों ने जो झंडा तोड़ने का कृत्य किया है, वो बहुत ही उसको हम घोर निंदा करते हैं। बस यही हमारा कहना है। भीम आर्मी से महिलाएं भी आई हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूँगी, जो बाबा साहब का झंडा लगा था उसको तोड़ना नहीं चाहिए। ये बहुत गलत कार्य किया है। जिन लोगों ने किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, यही मैं कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं भी यही कहना चाहती हूँ, जो बाबा साहब का झंडा था वो तोड़ना नहीं चाहिए, तो आराम से उतार के और सब दोनों पार्टियों को बुला के समझौता कर लेना चाहिए। उसी हिसाब से झंडा लगना चाहिए वहीं पे, और नहीं तो वहाँ पे कोई भी झंडा ना लगे। देखिए किस तरह मनुवादियों की मानसिकता और अम्बेडकरवादियों की मानसिकता में फ़र्क है। हमारी बहन कह रही है, और भी कई वकील लोगों ने कहा है, और भीम आर्मी के लोगों ने भी कहा कि अगर आपको झंडे से दिक्कत थी तो आप सामंजस्य बिठाकर हमारा झंडा उतार देते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन झंडे को तोड़ते मत। इस तरह की खबर के लिए बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।